Welcome back. Now it is the turn for question number 3 of exercise 14E. So 14E question number 3 says, I bought wheat worth rupees 12 and a half, rice worth rupees 25 3.4 and vegetables worth rupees 10 1.4. Full stop. I gave a 100 rupee note to the shopkeeper. How much money did he return to me? अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन भले ही लिखने में लंबा है ये कोई मैं जो है मतलब आई लिखा हुआ है, मतलब हम जो है हमने कुछ सामान खरीदा मार्केट बुक शॉप से, तो व्हीट खरीदा, राइस खरीदा, वेजिटेबल्स खरीदा और उसका प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रैक्शन में। आई गिव 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, मैंने शॉपकीपर को 100 रुपए का नोट दिया, यानी कि आई गिव 100 रुपीज, मैंने 100 रुपीज दिए शॉपकीपर को। हाउ मच मनी डिड ही रिटर्न टू मी? अब ये पता लगाना है कि वो हमें वापस कितने करेगा पैसे, तो वापस करेगा डेफिनेटली अंडरस्टूड है कि 100 रुपए में से इन सभी जितने पैसे हैं, जितना भी प्राइस दिए हुए इन सबको माइनस करना है, तो डेफिनेटली जो है आपका जो है वो निकल आएगा आपका पूरा आंसर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। आपको जो है शुरुआत ऐसे कीजिए, आई बॉट व्हीट वर्थ रुपीज 12 एंड हाफ, राइस वर्थ, अच्छा अब जो है पहले नंबर फटाफट हम लिख लेते हैं कि जो है हमने क्या क्या खरीदा क्या क्या नहीं खरीदा। सो व्हीट्स प्राइस सिंपल बनाएंगे, ज्यादा टफ नहीं बनाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। सो इट्स रुपीज 12 एंड हाफ। अगला है राइस, सो राइस बल्कि जो है इसकी जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे बिना ग्रामर के, राइस प्राइस दैट इज रुपीज 25 3.4 एंड फर्दर आपका है लास्ट ईयर दैट इज वेजिटेबल्स, vegetables price that is rupees 10 1/4. So these are three prices. I gave a 100 rupee note to the shopkeeper. अब जो है I gave a 100 rupee note to the shopkeeper. Money given, या सिंपल मनी गिवन भी लिख देंगे चलेगा, शॉपकीपर चाहे ना भी लिखें। रुपीज 100, अब हमने जो पैसे दिए दैट वाज 100। अब हमें ये पता लगाना है लास्टली कि हाउ मच मनी डिड इट रिटर्न टू मी। नाउ लास्टली मैं लिख देता हूं रिटर्न मनी, रिटर्न मनी है वो हमें पता लगाना है, वो हमें नहीं पता। सो जो है दैट इज क्वेश्चन मार्क, इसे हम क्वेश्चन मार्क मानेंगे लास्टली रिटर्न मनी। अब इससे व्हाइट बोर्ड रब करके मैं जो आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कैसे करते हैं। नाउ आई हैव रब द व्हाइट बोर्ड। अब जो है ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। अब जो है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है हमें जो है क्वेश्चन बनाना है। सो सिंपल 100 रुपए में से सब चीजें माइनस होंगी। सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 माइनस 12 माइनस 25 3/4 और लास्टली क्या है दैट इज 10 1/4। इन सबको जो 100 से माइनस करना है, तो मैंने एक साथ ही सबको लिख दिया, बजाय कि पहले मैं तीनों को प्लस करता और फिर से 100 से माइनस करता, मैंने सबको एक साथ लिख दिया कि ज्यादा क्वेश्चन लेंथी ना हो, कि मतलब बहुत लंबा खिंच जाए। तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं जो है इसको सॉल्व कर रहा हूँ और ज्यादा टफ नहीं है, मेक श्योर कि इसमें कोई टफनेस वाली बात नहीं है। पहले नंबर हम निकालेंगे 100/1, सिंपल इसको लिख देंगे 12, इसको हम ओपन करके सिंपल बनाएंगे फ्रैक्शन, नॉर्मल फ्रैक्शन। 12 2 24 प्लस 1 दैट इज योर 25/2 माइनस 25 4 100 103/4 माइनस 10 4 40 41/4। सो ये आपका क्वेश्चन रेडी हो गया है। अब 2 और 4 का एलसीएम निकालना है। सो इनका जो एलसीएम है, एलसीएम निकालने के लिए मैं यहाँ पे जो है एक कॉलम बना देता हूँ, बेटर होगा। LCM of 2, 4, 4 और 1 को
लिखने की जरूरत नहीं होगी। सो 2 लेते हैं पहले इसके, 2 1 से 2, 2 टू द 4, 2 टू द 4 एंड 2 1 से 2, 2 1 से 2। सो एलसीएम इज 2 into 2। सो 2 into 2 का मतलब होता है 4। सो नाउ हम 4 लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन भले ही थोड़ा लेंथी लगे लेकिन ज्यादा टफ नहीं है। तो बीचों बीच इस तरह से बड़ा सा अपॉन बना के 4 लिखेंगे और 1 4 से 4, 4 into 100, टॉप में 100 दिया हुआ है, माइनस 2 2 से 4 into 25, टॉप में ये 4 1 से 1 है, into 103 यहाँ पे दिया हुआ है और माइनस 4 1 से 1 into 41। सो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन इतना लंबा रेडी हो गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। नाउ आई हैव कॉपीड द प्रीवियस स्टेप ओवर हियर। अब जिस स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो छोटा वन बनेगा। सो 4 into 100 दैट इज योर 400 होता है और आपका दूसरा 2 into 25 होता है आपका 50 होता है। ये आप रफ में कर सकते हैं, आपको ना समझ में आ रहा हो। 103 into 1 दैट इज योर 103, 1 into 41 होता है आपका माइनस 41। सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन रेडी हो गया। बहुत ध्यान से करेंगे उस क्वेश्चन को। अब जो है देखिए, ध्यान से देखिए, वैसे तो मैं बारी बारी से जो है इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी माइनस 3-4 बार दिया रहता है तो अक्सर क्या है, इसमें भी जो है दिक्कतें आती है बच्चों को। मैं आपको स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूँ कि 400 में से पहले 50 माइनस कीजिए, फिर 400 में से 103 माइनस कीजिए, 400 में से 41 माइनस कीजिए बारी बारी से। तो ये भी तरीका है। और एक तरीका और है, आपको बताया था, बहुत सिंपल है कि अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ अलजेब्रा, जैसे कि रूल्स होते हैं अलजेब्रा के, देखिए माइनस 50 है, माइनस 103 है, माइनस 41 है। मान लीजिए अलजेब्रा में सिर्फ क्वेश्चन ही आ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया कि इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या है। तो जैसे कि रूल्स होता है, जैसे कि आपको पता होगा -1 और -2, ये अलजेब्रा के हिसाब से -3 होता है। अगर माइनस में 4 भी जोड़ लूं, 4 2 6 और 7, तो अब ये बन जाएगा दैट इज -7। तो इस तरह से करके जो है हम जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ऐड कर लेंगे। सो इनको ऐड कर लेंगे। सो 50, अब मैं इसको ऐड कर रहा हूं, ऐड करके जो मेरा आंसर आएगा मैं आपको बताता हूं। सो रफ और जो है आपका ये 50 है, 103 है और आपका है 41। सो एक हो गया 4, 5 और 4 another 9, it's 194। तो -194 ये अलजेब्रा के हिसाब से जो है हम सॉल्व करते हैं कि इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस करने की जगह इनको ऐड कर लेते हैं। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हो और माइनस लिख देते हैं, तो ये तरीका है। अब ये चीज जो है मैं यहाँ पे फॉलो करने जा रहा हूँ। -194 मतलब मैंने इकट्ठा इनको कंबाइन कर दिया। अब सिंपल भाषा में समझे कि माइनस है और जब तीनों एक ही जैसे सेंस में है तो डेफिनेटली इनको आपस में कंबाइन करके ऐड करके मैंने एक जैसा बना दिया। अब मैं इजी हो गया कि 400 में से सीधा जो है 194 को मैं माइनस करूंगा। सो नाउ जो है ये 400 माइनस 194 होता है, वैसे 206 होता है, लेकिन मैं आपको जो करके दिखाता हूँ बिकॉज एकदम से आप माइंड में नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं करके दिखा देता हूँ। 194 आप इसे रफ में जो सॉल्व कीजिए, 10 में से 4 किया दैट इज 6 और ये बन गया 10 का आपका बन गया दैट इज 9। ये 9 बन गया, 9 में से 9 के 0 और एक यहाँ पे कम हो गया 3 माइनस 1 दैट इज 2। सो ये हो गया आपका 206 अपॉन 4। अब ये जो है दोनों आपस में जो है सॉल्व हो रहे हैं और ये लोएस्ट टर्म में आएंगे। सो 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 0 से 2 3 से 6, सो 103। सो 103 अपॉन 2, 103 अपॉन 2 है। अब यहाँ मैं फाइनल स्टेटमेंट लिख दूंगा, इसके जगह नहीं, अदरवाइज आप जो भी जो इसका आंसर आएगा मिक्स फ्रैक्शन में वो आप यहीं लिखेंगे, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, बेटर होगा। मैं इसे यहाँ लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है। सो इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेते हैं। 250 से 100 होता है, 251 सा होता है दैट इज योर 102 और 1। सो ये आपका जो है आपका एक्चुअल में थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ। So 51
1/2. So 103/2 या 51 1/2. This is your final answer. अब मैं लास्ट की इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वो बेटर होगा. So therefore the shopkeeper returned. Therefore the shopkeeper returned rupees 51 1/2 to me. उसने मुझे कितने रुपए दिए? 51 1/2 रुपीज जो है उसने मुझे दिए. So this is your final answer. Just a look. So this is the ending of this question number 3. Thanks for watching.